आपकी सरकार ने उत्तराखंड में एक पलायन आयोग बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि आयोग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। जो बहुत सारे विलेज हैं वो घोस्ट विलेज बनकर रह गए हैं। अगर मैं बात करूं आपके गृह जनपद चमोली शायद है, तो वहाँ पर भी जो गांव के घरों में ताले लटके हुए हैं और जो पलायन रुक नहीं रहा है। लोग 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए मैदानी इलाकों का रुख कर रहे हैं। देखिए, सच है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन ही रही है। पलायन सड़क न होने से होती थी, पलायन पानी न होने से होता था, पलायन बिजली की सुविधा गांव में नहीं थी, उसके कारण होता था। आज मैं कह सकता हूँ मेरे उत्तराखंड के हर गांव तक सड़क पहुंच गई है। हर घर में शुद्ध जल है, हर घर में बिजली है, हर घर में गैस का सिलेंडर है, मोबाइल कनेक्टिविटी हर जगह है। आज माहौल बदला है और अब कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों में आना प्रारंभ किया है। ये भी सच है कि हमारा बहुत 70% भूभाग तो फॉरेस्ट का है। हम लोग 30-32% में ही अपना कारोबार भी करते हैं, हमारे घर भी, हमारी खेती भी है, हमने उद्यम भी लगाने, सीमित साधन है। ये भी सच है कि हम सीमित साधनों के बाद भी अपने टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं। बड़ी संख्या हमारा अब टूरिस्ट बढ़ रहा है और धीरे धीरे मैं कह सकता हूँ कि अब जो गति है पलायन थमने की ओर बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग घर वापसी कर रहे हैं और जिन घरों में ताले लगते थे अब धीरे धीरे लोग अपने घरों को संवारने प्रारंभ कर दिए। 10 साल के बाद आप देखेंगे उत्तराखंड हर गांव जगमगाता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए, वैसे तो उत्तराखंड के लोगों ने पलायन में मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में किया है, लेकिन मैं आपको उत्तर प्रदेश की एक साहिबाबाद विधानसभा है उसका आंकड़ा बताता हूँ कि वहाँ पर 2.5 लाख जो वोटर्स हैं वो उत्तराखंड के हैं। आप समझिए कि 2.5 लाख केवल एक विधानसभा में रह रहे हैं और वो हार जीत तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश की उस विधानसभा का विधायक कौन बनेगा। देखिए, उत्तराखंड के नागरिक का एक गुण भी है। ये ठीक है कि मैंने कहा जिन समस्याओं के आधार पर पलायन हुआ वो वहाँ वो स्वाभाविक पक्ष था। पहले घर से भागने का मतलब गांव में केवल एक दिन का दुख होता था, जब उसकी सूचना आती थी तो नौकरी में लगा मिलता था। ईमानदार लोग होते हैं, इसलिए छोटी नौकरियों पे, चाहे होटल की नौकरियां हों और बड़े बड़े अपने मॉल हों, आप देखेंगे उत्तराखंड का लड़का ईमानदारी से काम करता है। देश के अंदर हर जगह उसको नौकरी मिलती है। लेकिन एक गुण है, वो जहाँ भी रहता है वो साल भर से ज़्यादा किराए पे नहीं रहता है, अपना मकान बना लेता है। अपना मकान बनाता है। तो उसके कल्चर में जब मकान बन जाता है तो व्यक्ति फिर अपने मकान को छोड़ता नहीं है जब तक कि वो पृथ्वी लोक पर है। ये ठीक है कि हमने एक नया स्वरूप देने का काम किया है और ये कहा कि भाई अपने घर के मकान को भी आप संवारिए। आज आप संपन्न हो गए हैं, एक घर वहाँ भी रहिए और समय पर अपने पूजा पाठ कर देवी देव के पास आप आइए, जिससे वो सुधर रहे। और बड़ी केवल आपने एक ही जगह का नाम लिया, मैं तो कह रहा हूँ भारतवर्ष का। पहले तो कहते हैं सरदार आलू सब जगह मिलेंगे, मुझे कहते कोई संकोच नहीं है कि पहाड़ी देवी हर जगह आपको मिलेगा, हर शहर में मिलेगा। तो आप ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि जो एक कहावत थी कि उत्तराखंड का पानी और जवानी उसके काम नहीं आता, आने वाले कुछ दिनों में वहाँ की जवानी और पानी उत्तराखंड के काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% कह सकता हूँ। देखो, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी के कारण ही पलायन होता था। अब जितनी भूमि है वो आपको उपजाऊ दिखेगी, उसमें चाहे जड़ी बूटी के क्षेत्र में हो, चाहे बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे श्री अन्न के क्षेत्र में हो, हम बड़े रूप में आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में सरकार ने उसके समर्थन मूल्य भी घोषित किए हैं। और आप देखिए, आप धीरे धीरे उत्तराखंड का जो युवा है वो अपनी जन्मभूमि के प्रति आकर्षित होगा। उत्तराखंड के युवाओं को लुभाने के लिए आपकी सरकार एक होम स्टे योजना लेकर आई थी, लेकिन वहाँ दिक्कत क्या है, इंटरेस्टेड तो बहुत ज़्यादा हैं लोग कि भाई होम स्टे हो, और चल भी रहा है बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। लेकिन दिक्कतें इतनी ज़्यादा है कि नेटवर्क और सड़क, इसको लेके बहुत दिक्कतें हैं। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपकी सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं फिर इस विषय को बता देता हूँ कि अब गिनती के गांव, चुनिंदा गांव छूट गए हैं जिनकी आबादी 100 से कम है। 200 तक की आबादी के गांव हमारे यहाँ सड़क से जुड़ चुके हैं। और जिन गांवों में कभी सड़क की कल्पना नहीं की जाती, आज वहाँ तक सड़क गया है। हर सुविधा गांव तक आज पहुँची है। लेकिन तो भी हमें कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो गांव छूट गए हैं वहाँ तक हम उसको ले जाएं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में गुणोत्तर सुधार किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है। तो मैं कहता हूँ धीरे धीरे चीज़ों आगे बढ़ेंगे। और कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हों, हायर एजुकेशन के कॉलेज कैंपस हों, ये तो बड़ी संख्या में अब उत्तराखंड तरक्की की ओर बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उत्तराखंड का हर गाँव आपको आबाद दिखाई देगा।